करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं परेण मालां मरालपृष्ठां संसन्नविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। अपने सभी सुधी श्रोता बंधुओं को सादर प्रणाम करते हुए आज इस प्रथम स्कंद के 10वें भाग में हम आप सबको ले चल रहे हैं। यह भाग सिर्फ हमारे अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें समय की अवधि को ध्यान में रखते हुए हमने भागांकन किया है। तो ये 10वां भाग है, जिसमें व्यास नारद संवाद के प्रसंग पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अभी पिछले अनुच्छेद में हमने हम मनुष्य शरीर से ही साधन कर सकते हैं, उस परमात्मा को जान सकते हैं, इसलिए इस चाबी का सदुपयोग करना चाहिए। मनुष्य का जो जीव मिला हुआ है, तन मिला हुआ है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे सदुपयोग करना चाहिए। उस परम तत्व का विविध रूपों में अवतार हुआ और यहाँ सूत जी महाराज ने 24 अवतारों का निरूपण किया, जिनकी चर्चा आगे के प्रसंगों में विस्तार से की गई है। सौनक जी ने पूछा, महाराज जिस भागवत का आप हमें उपदेश दे रहे हैं, उस भागवत की रचना किसने की, कब की, कहाँ की, क्यों की? द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जाता पराशराधोगी वासव्याम कलया हरे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ, तब अपनी दिव्य दृष्टि से त्रिकाल दृष्टा व्यास जी महाराज ने भविष्य पर दृष्टिपात करके देखा तो घोर कलिकाल के कलुषित प्राणियों को देखकर चित्त अशांत हो गया। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हरापुदा। जीवों का कैसे कल्याण होगा? कलिकाल में लोगों की बुद्धि भी मंद, भाग्य भी अति मंद है। कोई बुद्धिहीन व्यक्ति हो, पर यदि भाग्यशाली हो तो काम चल जाएगा। भाग्यहीन व्यक्ति हो, पर यदि बुद्धिमान हो तो बुद्धि के बल पर अपना निर्वाह कर लेगा। पर बुद्धि और भाग्य दोनों ही मंद पड़ गए हो तो ऐसे जीवों का कैसे कल्याण होगा? इसलिए व्यास जी महाराज ने उन सब का ध्यान रखते हुए एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इस पर उनके चित्त को भी फिर भी शांत नहीं हुई, क्योंकि वेदों में ज्ञान का भंडार तो बहुत भरा पड़ा है, पर वेद के ज्ञान को समझने वाला कोई नहीं है। वेद की भाषा जटिल है, तो उसे और सरल करने के लिए पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी। जिनकी गति वैदिक ज्ञान में ना हो, वह महाभारत का स्वाध्याय करके वैदिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए महाभारत की रचना हुई। परंतु फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ, तब पुराणों की रचना प्रारंभ की। एक एक करके 17 पुराण लिख डाले। पर व्यास जी महाराज का मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, कि अचानक उनके कान में ध्वनि सुनाई पड़ी, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बड़े बड़े देवताओं के द्वारा परम पूज्य देवर्षि नारद का व्यास जी महाराज ने पाद्य अर्घ्य आचमन आदि के द्वारा विधिवत पूजन किया। अतिथि पूजन करने के पश्चात जब आदर पूर्वक आसन देकर बैठाए तब नारद जी मुस्कुराए और बोले। देवर्षि नारद अपनी बीड़ा पर गोविंद के गुणानुवाद करते हुए व्यास जी के सामने प्रकट हो गए। देवर्षि नारद का दर्शन करते ही व्यास जी खड़े हुए और सभी लोग मिलकर के उनकी पूजा अर्चना वंदना की। पाराशरे महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानसे वैवा। हे परस्पर नंदन, हे पराशर नंदन, परासस्यात्पत्यम पुमान पाराशरः। पराशर ऋषि की संतति में जो हुए वह सब पाराशर। तो व्यास जी को पाराशर कहकर संबोधित कर रहे हैं। हे पाराशर जी, आपका मुख थोड़ा मलिन सा क्यों दिख रहा है? आपके धर्म कर्म सब व्यवस्थित तो चल रहे हैं। आपकी दिनचर्या में भगवत सेवा पूजा में कोई विघ्न तो उपस्थित नहीं हो रहा। व्यास जी कहते हैं, नारद जी, आपने जो भी कुछ पूछा वह सब ठीक चल रहा है। मेरे पूजा पाठ में कहीं कोई बाधा नहीं है। मैंने जीवों के कल्याणार्थ भी बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर डाली, फिर भी न जाने क्यों मेरे मन को चैन नहीं पड़ रहा। अभी भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हो पा रहा। अभी भी मेरे मन में एक आह्लाद जो होना चाहिए कि मैंने समाज के लिए कुछ किया, उससे पूर्ण संतुष्टि मेरे मन में नहीं है। और वह क्यों नहीं है, ये कारण मैं स्वयं भी नहीं जानता। नारद जी बोले, तो हम बताएं? तब सूत जी कहते हैं, श्री नारद उवाच। अब नारद जी बोले, आप कभी श्रीमद् भागवत की मूल पाठ प्रति में ध्यान दीजिए। इस प्रकरण में पहले केवल नारद उवाच कहा, लेकिन अब लिख रहे हैं श्री नारद उवाच। श्री अब लगाई, पहले नहीं लगाई, क्योंकि पहले केवल नारद जी बोल रहे थे। अब जो बोल रहे हैं वह नारद जी तो बोलते दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु प्रेरणा देने वाले तो परमात्मा हैं। व्यास जी का मार्गदर्शन कराने के लिए नारद जी के भीतर में परमात्मा बोल रहे हैं, इसलिए श्री नारद उवाच ऐसा पाठ देखने में आता है। क्योंकि अब स्वयं भगवान नारद जी के माध्यम से व्यास जी को भगवत का उपदेश दे रहे हैं। भागवत का मतलब भागवता प्रोक्तम, भगवान ने जो कहा। भगवान ने ही ब्रह्मा जी के भीतर से नारद जी को कहा, फिर भगवान ने ही नारद जी के भीतर बैठकर व्यास जी को कहा, फिर व्यास जी के भीतर बैठकर भगवान ने ही सुखदेव जी को कहा, फिर सुखदेव जी के भीतर बैठकर भगवान ने ही परीक्षित जी को कहा। तत्रा भगवान व्यासपुत्रो। इसलिए बोलता हुआ कोई भी दिखाई पड़े, पर वक्ता के भीतर से बुलाने वाले तो परमात्मा ही होते हैं, इसलिए वक्ता भागवत स्वरूप ही होता है। इसलिए अब नारद जी के भीतर से भगवान बोल रहे हैं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, तुमने बहुत कुछ लिखा और अपनी लेखनी में बहुत चमत्कार दिखाए। कहीं कहीं पर तो आपने ऐसे ऐसे व्यामिश्रित वाक्य बोल दिए कि लोगों की बुद्धि समझने में चक्कर खा गई। न यदि तत्पदम हरेस्यसो जगत पवित्रम प्रगणित कहिर्चित तद्यायसम तीर्थमसंति मनसा न यत्र हंसा निर्मंत चिक्यछा या। नारद जी बोले, व्यास जी, हंस मोती चुनते हैं
कौओं के साथ हंस थोड़े ही घूमेंगे। उसी प्रकार तुमने बहुत चित्र विचित्र भाषा का वैशिष्ट तो दिखाया, पर गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाए। निष्कर्म में भी भगवान की प्रीति न हो तो उस निष्काम कर्म की भी कोई शोभा नहीं, उस ज्ञान की कोई शोभा नहीं जो गोविंद से जुड़ा हुआ न हो। इसलिए व्यास जी महाराज, जब तक भगवान की कीर्ति कौमुदी का विस्तार नहीं करोगे, गायन नहीं करोगे, तब तक ना तो आपको ही चैन मिलेगा, ना तुम्हारी उन पूर्व कृतियों में भक्तों को इतना आनंद मिलेगा। व्यास जी महाराज, मुझे देखो, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्यान् वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रवृषि निर्वीक्षतां। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, पर मेरी माँ संतों में बड़ी श्रद्धा रखती थी, ब्राह्मणों की भक्त थी। जब से मैंने होश संभाला, माँ के साथ ही जाता था। माँ संतों की सेवा में जाती, मैं साथ में जाता। महात्मा लोग स्नान कर लेते तो उनके कपड़े माँ के साथ मैं भी धोता था। महात्माओं के लिए जंगल में समिधाएं बीन बीन कर लाता था। महात्मा लोग प्रसाद ग्रहण कर लेते तो उनका उच्चिष्ट प्रसाद मैं पाता था। महात्मा लोग कीर्तन करते थे, नाचते थे, तो मैं भी उनके साथ खूब ताली बजा बजा कर नाचता था। महात्मा लोग कथा कहते थे तो मैं भी खूब चित्त लगाकर भगवान की मधुर कथा संतों के बीच बैठकर सुनता था। चातुर्मास में परमात्मा के भजन में उन संतों का संग पाकर मेरा चित्त खूब रम गया। संतों की संगत से मेरा मन भी परमात्मा के प्रेम में रम गया और चातुर्मास पूरा होते ही महात्मा लोग तो चल पड़े, मैं भी उनके संग में चल पड़ा। महात्माओं ने टोका, ए बच्चे, तू कहाँ जा रहा है हमारे साथ? मैंने कहा, महाराज मैं तो अब आपके साथ ही रहूंगा। संत बोले, ना बेटा, तू अपनी माँ का इकलौता बेटा है, तेरी माँ ने कितनी सेवा की, अब तुझे हम अपने साथ ले जाएंगे तो तेरी माँ जीवन भर गाली देगी। इसलिए बेटा, या तो तुम अपनी माँ की आज्ञा लेकर हमारे पास आओ, माँ आज्ञा देती है तो तुम्हें अपने साथ रखने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, और माँ की यदि आज्ञा नहीं है तो माता जी जब पधार जाएं तब हमारे पास आना। जब तक माँ की सेवा करो, हम तुम्हें मंत्र दिए देते हैं, घर में बैठकर ही भजन करो। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, मैं जानता था कि मेरी माँ मुझे कभी घर छोड़ने की आज्ञा नहीं देने वाली, इसलिए माँ से मैंने कुछ नहीं कहा और महाराज जी से मंत्र लेकर चला आया। घर में ही बैठकर माला जपने लगा। 24 घंटे प्रेम में डूबा प्रभु की माला जपता रहता था। मेरा अन्य बालकों की तरह कोई भी खेलने में मन नहीं लगता था। संसार की बातें कभी मुझे अच्छी नहीं लगती थी, सदा हरि भजन में मस्त रहता था। मेरी माँ ने जब मेरी ये स्थिति देखी तो माँ को भय होने लगा कि कहीं मैं बाबा न बन जाऊं। उनकी धड़कन तेज हो गई। माताओं को इस बात का बहुत डर लगता है कि कहीं मेरा बेटा बाबा न बन जाए और न बन जाए, उसकी उतनी चिंता नहीं करती। चोर न बन जाए, डकैत न बन जाए, नेता न बन जाए, आदि आदि कुछ भी बन जाए, पर बाबा न बन जाए, ये डर रहता है, बराबर डर लगा रहता है। थोड़ा भी तिलक चंदन और कंठी धारण की, माला लेकर भजन किया कि माता जी घबराई। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, मेरी माँ को मेरी चिंता होने लगी। घर में जो भी आता मेरी माँ एक ही बात करती, मेरे बेटे की जल्दी से शादी करवा दो। बस मेरी बुढ़ापे की एक ही इच्छा है कि रुनक झुनक करती घर में बहू आ जाए, मेरा बच्चा घर गृहस्थी संभाल ले तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। नारद जी कहते हैं, मैंने जब माँ की ये बातें सुनी तो मेरी धड़कन और ज्यादा तेज हो गई। हे प्रभु, ये क्या झंझट है? अभी माँ की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि माता जी पधारेंगी, सो ही भजन करने संतों के साथ चला जाऊंगा, और कहीं शादी करके मैया गई तो देवी जी के पधारने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। फिर तो मेरा पूरा जीवन ही प्रतीक्षा ही करते करते बीत जाएगा। क्या करूं? हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो।
ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि एक दिन सायंकाल का वक्त था। गैया दुहने के लिए मेरी मैया जा रही थी, उन्हें दिखाई नहीं पड़ा और एक सर्प पर उन्होंने पैर रख दिया। सर्प ने तुरंत मेरी मां को काट लिया। मेरी मैया मर गई। एक ने मुझे खबर करी तेरी मैया मर गई, उसे नाग ने काट लिया। मैं सुनते ही गदगद हो गया। मन में तो मैं बहुत खुश हुआ, पर ऊपर से थोड़ा मुंह लटकाकर आंसू बहाया, क्योंकि यदि ऊपर से खुश होता तो ये मुझे संसार के लोग खूब गाली देते कि मैया मरने की खुशी मनाता है। तो अनुग्रहम मन्यमाना प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम, भगवान का परम अनुग्रह मानकर मां का संस्कार किया और सीधा उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, जिस रास्ते महात्मा लोग गए थे। अब महात्मा तो कब के गए, मैं कहां ढूंढता हूं उन्हें। ढूंढ ढूंढ के परेशान, महात्मा कहीं नहीं मिले। एक दिन जब चलते चलते खूब थक गया तो एक सरोवर देखा। सरोवर में मैंने स्नान किया, पानी पीकर प्यास बुझाई। स्नात्वा पीत्वा हृदय नदाह उपस्पष्टो गत श्रमः, पानी पीकर प्यास बुझाकर जब मेरा परिश्रम दूर हो गया तो एक वृक्ष की सघन शीतल छांव में बैठ गया कि थोड़ा आराम कर लूं। बैठ गया तो आसन जमा कर आंख मूंद करके वहीं मंत्र जपने लगा कि थोड़ी देर ध्यान करूं, भजन करूं, फिर आगे चलूं। परंतु वह ऐसा पावन दिव्य स्थान था कि मैं जैसे ही माला लेकर भजन कर रहा था कि हद्रासीन में सनई रही, धीरे से भगवान की सांवली सलोनी सूरत मेरे हृदय में प्रकट हो गई और मैंने ध्यान में जो भगवान की बाकी झांकी की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया। मेरे आनंद का पारावार नहीं रहा। ओहो, मेरी साधना सफल हो गई, मैं सिद्ध हो गया, मुझे साक्षात नारायण का साक्षात्कार हो गया। मेरे आनंद का ठिकाना नहीं रहा। मैं उस आनंद के सागर में गोता लगा रहा था कि अगले ही क्षण वह छवि गायब हो गई। अब मेरे को बड़ी घबराहट हुई कि देखते देखते अचानक भगवान कहां भाग गए। मैंने फिर दोबारा आसन लगाया, फिर वही भजन किया, फिर ध्यान लगाया, लाख कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। अब तो मेरी विरह वेदना इतनी प्रबल हो गई कि मैं चीत्कार करके रोने लगा, छाती पीटने लगा। हे प्रभु, क्या हो गया? मुझसे कौन सा दोष बन गया कि इतनी सुंदर छवि का दर्शन कराते कराते आप भाग गए? अब मैं बहुत बुरी तरह रोया तो अचानक मेरे कान में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। अविपक्ववत्सायाणां दुर्दशो अहं कुयोगिनाम। आकाशवाणी ने कहा, अरे वत्स, अभी तुम परिपक्व योगी नहीं हुए हो, कच्चे हो। जब परिपक्व सच्चे वो योगी बन जाओगे तभी तुम्हें मेरा दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। अभी तुम अनधिकारी हो। इसी प्रकार साधना करो, फिर तुम्हें हम मिलेंगे। मैं बोला, महाराज, जब मैं परिपक्व नहीं था तो आप मुझे अभी दर्शन देने आए क्यों? मैं परिपक्व हो जाता, सिद्ध कोट में पहुंच जाता, तब दर्शन देने आते। पर आपने जो दर्शन की छटा दिखाई और फिर जो भाग गए, अब तो मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। मैं तो उसके लिए छटपटा रहा हूं जैसे पानी से पृथक मछली की स्थिति हो जाए। आपने तो वह स्थिति मेरी कर दी, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। भगवान बोले, बेटा, वह तो मैंने अपनी रूप सुधा की चटनी चटाई थी। अरे तू बालक है, विरक्त तो हो गया, पर जब बहुत दिन हो जाएंगे, कदाचित तुझे मेरा दर्शन बाहुकाल तक नहीं हुआ तो तेरी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि कहीं महात्मा लोग बचपन में मुझे ऐसे ही पागल तो नहीं बनाकर चले गए। ना जाने कोई भगवान होते भी हैं कि नहीं। तो ऐसी मेरी सत्ता के प्रति संदेह मन में न जाग जाए, इसलिए मैंने
अपनी रूप सुधा की चटनी चखा दी, स्वाद का चस्का तुझे लगा दिया। इसलिए अब तू भटकेगा नहीं और इसी स्वाद के बहाने, इसी स्वाद में डूबकर मेरा भजन कर। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मैं तुझे, मेरी प्राप्ति सुनिश्चित हो जाएगी। नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज, भगवान ने उसी वचन पर विश्वास करके मैं जम गया। उसी वृक्ष की छांव में आंख बंद करके जो छटा मुझे दिखी थी, उसी छटा के आनंद में डूबा हुआ उसी का चिंतन करता रहा। मैं कुछ ही दिनों बाद महाप्रलय हो गया। समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया और देखते देखते सारा संसार ही जलमग्न हो गया। सारा संसार परमात्मा के उदर में विलीन हो गया। और जब उस परमात्मा ने पुनः इस संसार का सृजन किया तो उस दासी पुत्र नारद को अब की बार सृष्टि में ब्रह्मा का पुत्र बनाकर पैदा किया। व्यास जी महाराज, कहाँ दासी पुत्र नारद और कहाँ ब्रह्मा पुत्र हो गया? ये उन संतों के सानिध्य में भगवत सत्संग का ही चमत्कार है। चातुर्य मास के संतों के संग ने आज मुझे भागवदर्शिक बना दिया, कृष्ण दीवाना कर दिया। ब्रह्मा जी का बेटा बनकर भी मैंने उसी तत्व को पाने का प्रयास किया। जब देखो तब उसी का चिंतन और ध्यान करता रहा। संस्कारवश भजन करते करते यदि इस जन्म में ब्रह्म साक्षात्कार न हो पाए और शरीर छूट जाए तो अगला जन्म, जब जन्म होगा तो बाल्यावस्था से ही वह संस्कार तुम्हारे जागृत हो जाएंगे। जो काम पूर्व जन्म में अधूरा रह गया वह इस जन्म में फिर वहीं से प्रारंभ हो जाएगा। नारद जी कहते हैं, उसी प्रकार जन्म जन्मांतरों के संस्कार फलीभूत हुए कि मैं भी अपने प्रभु के गणों का गान करते हुए उनका भजना अनुरागी बन गया और उन्हीं के गुणों का गान करते हुए नाचने लगा। राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जप चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। तो इस प्रकार नारायण प्रभु के सामने ऐसा ठुमुक ठुमुक कर नाच कर मैंने संकीर्तन किया कि मेरे प्रभु मेरे कीर्तन पर खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि मुझे अपनी वाणी प्रदान कर दी और कहा कि बेटा, इस वीणा पर मेरे गीतों का गायन करना, नाम का संकीर्तन करना और जगत में विचरण करना और मेरे नाम की महिमा का प्रचार प्रसार करना। व्यास जी, तभी से बीड़ा पर उन्हीं के गीत गाता हुआ घूम रहा हूँ। प्रभु के नाम का चमत्कार देखो कि कहाँ तो दासी पुत्र था, आज ब्रह्मा का पुत्र बन गया। और नाम की महिमा का चमत्कार देखो कि जगत में सब जगह मेरी पूजा होने लगी। मानवों में जाऊं, दानवों में जाऊं या देवताओं में जाऊं, मेरी सर्वत्र पूजा होती है। ये मेरी पूजा नहीं है, वस्तुतः ये मेरे प्रभु के नाम की पूजा है, जिसने मुझे जगत पूज्य बना दिया। देव दत्तामिमां वीणां सर्वब्रह्मा विभूषितां मूर्छित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। मैं उन्हीं के गीत गाता घूम रहा हूं व्यास जी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भी गोविंद के गुणानुवाद गाओ, फिर देखो आपको कितना आनंद आता है और आपकी वाणी से भक्तों को कितना परम सुख प्राप्त होता है। प्रादेश मात्र भवता प्रदर्शितम, गोविंद के गुणानुवाद का संकेत भर कर दिया कि अब तुम विस्तार से सुनाओ। ऐसा कहकर नारद जी तो अंतर ध्यान हो गए। व्यास जी महाराज ने तुरंत अपनी कमी का अनुभव कर लिया कि अभी तक मैं वक्ता बनकर सोच रहा था कि मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, पर अब मैं वही लिखूंगा जो ठाकुर जी लिखाएंगे, जो उनकी प्रेरणा होगी। तुरंत सरस्वती नदी में स्नान किया। स्नान करके जैसे ही व्यास जी महाराज अब अपने सम्या प्राप्त
आश्रम में ध्यान मग्न होकर बैठे कि हृदय में भागवत की भागीरथी प्रकट होने लगी। गदगद कंठ से गोविंद के गुणानुवाद करने लगे, गाने लगे। व्यास जी गाते गए, गणेश जी महाराज लिखते गए। भगवत प्रेम में डूबे हुए श्री वेद व्यास जी महाराज ने ये पावन परम हंसों की संहिता प्रकट की। 18,000 श्लोकों की ये दिव्य संहिता तो हो गई। अब मन में विचार आया कि ये अमृत किसे परोसा जाए। जब परमहंसों की कथा है तो सबसे पहले किसी परमहंस को ही सुनाया जाए। ऐसा कौन है? ध्यान करते ही अपना बेटा याद आ गया, जो जन्म लेते ही परिवाजक हो गया। उस जैसा परमहंस कहाँ होगा? पर वह तो न जाने किसी गिरी गुफा में ध्यान लगाकर छुपा बैठा होगा। कहाँ ढूंढता फिरूं? तो अपने कुछ शिष्यों को बुलाकर भागवत के 2-4 श्लोक रटा दिए और कहा कि इन श्लोकों को तुम यत्र तत्र गाओ, गुनगुनाओ। शिष्यगण तब गाते हुए घूमने लगे। जहां पर निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में श्री सुखदेव जी समाधिष्ठ बैठे थे, अचानक उनके कान में भागवत का श्लोक टकराया, जो कोई गुनगुनाता हुआ गाता जा रहा था। ब्रह्मापीडं नटवर बपुः कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्यदासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपीहृदयैर्विन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद गीत कीर्ति। श्रीमन्नारायण मोर पंख धारण किए हुए, माधव दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए, बंसी बजाते हुए, गायें चराते हुए, ग्वालों से अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। ये जो श्लोक कान में पड़ा, सुखदेव जी की समाधि खुल गई। वाह! ऐसे सुंदर मोर मुकुट बंसी वाले का तो दर्शन हम भी करेंगे। क्या अद्भुत छटा है, क्या प्यारी झांकी है, देखने योग्य है। चलो चलें देखें। परंतु विचार बदल गया। अरे, जो इतना सुंदर है, इतना मधुर है, वह आवश्यक नहीं उतना ही सरल भी हो। कहाँ कहाँ ढूंढता फिरूं, मिलेगा कि नहीं? मिल भी गया तो स्वीकार करेगा कि नहीं? मुझे अपनाएगा कि नहीं? जो सुंदर है वह स्वभाव से भी सुंदर हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। अपने चित्त को रोका और पुनः अपने ब्रह्म चिंतन करने का प्रयत्न करने लगे। उस रूप सुधा के प्रति अपने मन में जो खिंचाव पैदा हुआ, उसे रोकने का प्रयत्न करने लगे। पर जैसे ही ब्रह्म चिंतन करने का प्रयास करते हैं कि मोर मुकुट बंसी वाला चित्त में प्रकट हो जाता है। स्वभाव के प्रति संदेह हो रहा था कि तब तक व्यास जी के उस चेला ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया। इस दूसरे श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। अहो बकीयम अस्तन कालकूटम जिघांसयापाय दप्यसाध्वी लेभे गतिम धात युचितां ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणं व्रजेम। अहो आश्चर्यम! बकी नाम पूतना का, बकासुर की भगनी बकी, जो अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर भगवान को मारने से प्रेरित होकर आई और वह विषयुक्त स्तन प्रभु के मुख में दे दिया। पर वह प्रभु सारे उस पापरी के उन पापों पर पर्दा डाल दिया और कहते हैं, बुरी भली जैसी भी सही, पर काम तो मैया जैसा किया है। यशोदा मैया की तरह कितने प्यार से, अनुराग से, हृदय से लगाकर मुझे स्तनपान करा रही है। इसलिए लेभे गतिम धात युष्ताम ततो अन्यम। माँ यशोदा के समान उस पापनी पूतना को भी गति प्रभु ने प्रदान कर दी। कम वा दयालु शरणं व्रजेम।
कौन भागा होगा जो ऐसे परम कृपालु दयालु प्रभु की शरणागति स्वीकार न करे, उनकी शरण में आना न चाहे। जो सुखदेव जी ने सुना, वाह, इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतने मधुर होने के साथ साथ इतने सरल और इतने सुगम, इतने सहज, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। बस अब अपने आप को रोक नहीं पाए। हरे गुणाक्षिप्त मति भर्गवान बादरायणी अद्यागन्यमादख्यानम नित्यम विष्णुजन प्रिया। हरि का अर्थ हरण करने वाला। उस हरि ने इनका चित्त भी हर लिया। चुंबक की तरह चित्त चोर माधव के चरणों में चिपक गया। खींचे चले आए। अरे भैया, बड़े प्यारे प्यारे श्लोक गुनगुनाए, जरा दो चार और सुना दो। शिष्यगण बोले, हमें तो दो ही आते हैं, तो दो सुना दिए। और ज्यादा आनंद लेना है तो हमारे गुरुदेव के पास ऐसे ही दिव्य 18,000 श्लोकों की पावन संहिता है। ओहो, कहाँ है? आओ हमारे साथ। आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथाभिक्रमे कुर्वन्तु है तु किं भक्ति मिथ्यां भूत गूढ़ो हरि। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, गोविंद के गुणानुवाद ही इतने दिव्य हैं कि किसी का भी मन खींच जाए। चुंबक की शक्ति जितनी अधिक होगी, लोहा उतनी ही शीघ्रता से खींचेगा। थोड़ा बहुत गंदगी भी लगी हो तो भी चुंबक खींच लेता है, और कहीं विशुद्ध लोहा हो तो फिर कहना ही क्या है। जिस लोहे में बहुत ही ज्यादा गंदगी लगी हो, मोटी मोटी कीचड़ की परत लगी हो, अनेक वस्त्रों से लिपटा हुआ यदि पड़ा हो, तो चुंबक शक्ति बहुत अच्छा काम नहीं करेगी। निवारण होना चाहिए। कोई कपड़ा नहीं लिपटा हो, लोहे में बहुत ज्यादा कीचड़ न लगी हो, तो चुंबक तुरंत खींच लेगा, प्रभावशील होगा। ऐसे ही गोविंद के गुणानुवाद चित्त को खींचते हैं, पर चित्त शुद्ध हो, उसमें दुर्व्यसनाओं के वस्त्र न लिपटे हो। सुखदेव जी का चित्त तो परम विशुद्ध है, इसलिए खिंच गया, चिपक गया, अपने आप को रोक न सके। निर्ग्रंथ थे, सारी ग्रंथियां जिनकी खुल चुकी थीं। अज्ञान की भी ग्रंथियां होती हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये ज्ञान की ग्रंथियां हैं जिनके जीवन से खुल चुकी हैं। इसलिए निग्रंथ अथवा संग्रह की भी ग्रंथियां जिनकी खुल चुकी हैं। बहुत से विरक्त भी कुछ न कुछ संग्रह की ग्रंथि बांध कर रखते हैं, पर सुखदेव जी के पास किसी प्रकार का कोई संग्रह नहीं है, कोई ग्रंथि इनके तन में नहीं। अरे और तो और, कौपीन की ग्रंथि से भी रहित इनके तन पर लंगोटी भी नहीं है, संग्रह की भी कोई ग्रंथि नहीं, अथवा लिखा सूत्र की भी ग्रंथि नहीं। शिखा की ग्रंथि सूत्र में भी ब्रह्मगाठ होती है। सारी ग्रंथियों से रहित हरि के गुणानुवादों ने ऐसे विशुद्धात्मा सुखदेव जी के उस पावन चित्त को खींच लिया। श्री वेद व्यास जी के पास सुखदेव आचार्य जी पधारे, चरणों में नमन किया। गुरुदेव, क्या ये प्रसाद हमें भी मिलेगा? अपने प्रिय पुत्र को पाकर प्रसन्नता में प्रमुदित हो उठे श्री वेद व्यास जी महाराज। वाह, जिसके पीछे मैं पागलों की तरह पुत्र पुत्र कहकर भाग रहा था, धन्य है गोविंद, हे गुणानुवाद, जो आज खुद ही भागा हुआ मेरे पास आ गया। ये प्रभु के चरित्रों का ही तो चमत्कार है। बैठा कर अपने प्रिय पुत्र को भागवत संहिता प्रदान की, मधुर मधुर भागवत के श्लोक सुनाए। सुखदेव जी तो दीवाने हो गए। अब तक केवल परमहंस थे, आज से श्री परमहंस हो गए। अब तक निर्गुण सत्ता के चित्त परिनिष्ठित था, आज से सगुण साकार श्री राधा कृष्ण के परम पोषक बन गए, और वहीं भागवत संहिता को आत्मसात
करने के बाद उन्हीं श्री सुखदेव जी महाराज ने अवसर आने पर परीक्षित के सामने परोस दिया। श्री सुखदेव जैसे परमहंस 7 दिन तक उनके सामने बैठे रहे, जो गोदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकने वाले नहीं। वह 7 दिन तक लगातार परीक्षित को इस प्रकार से एक जगह बैठकर कथा सुनाते रहे। इसका कारण क्या है? परीक्षित ने भागवत क्यों सुनी? परीक्षित को ही सुखदेव जी ने पात्र क्यों बनाया? तब श्री सूत जी महाराज अब परीक्षित का चरित्र प्रारंभ करते हैं। अब हम अपने इस भाग की कथा का विश्राम यहीं पर देना चाहते हैं और सभी अपने श्रोता बंधुओं को पुनः नमन वंदन करते हैं और आपसे एक निवेदन करते हैं कि हमारे इस भाग में किसी भी प्रकार से कोई भी सुझाव आपके मन में है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार। जय श्री हरि।